और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान की मीडिया का बड़ा दावा सामने आया। तेहरान में किसी घटना की जानकारी नहीं है। कहा है साफ तौर पर आपातकाल सेवाओं में धमाके की सूचना नहीं दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान की मीडिया का यहाँ पर बड़ा दावा सामने आया। साफ तौर पर कहा है कि तेहरान में कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई है। तेहरान को तेल अवीव का जवाब, लेकिन इसको लेकर के जो बड़ा दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया गया है, ये अपने आप में कई मायने रखता है। वैभव, बिल्कुल ऋतु, इजराइल ने अब ईरान के उन तमाम दावों को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल इजराइल ने ईरान के दावों को पुष्ट बताया है और यह भी बताया है कि ईरान के दावे ये सिरे से खारिज कर दिए गए हैं। ईरानी एयर डिफेंस नाकाम हुआ है, ये बात आईडीएफ की तरफ से कही गई है। हमलों को ईरानी एयर डिफेंस नहीं रोक पाया है। तो आईडीएफ का ये बड़ा दावा कि ईरान जो दावे कर रहा था और ये कह रहा था कि ईरानी डिफेंस फोर्स ने तमाम हमलों को नाकाम किया है, लेकिन ये बात सिरे से खारिज की गई है इजराइल के द्वारा। और आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि कोई भी ऐसा हमला जो इजराइल की तरफ से किया गया वो हमला खारिज नहीं हुआ है, यानी कि वो हमला सीधा अपने सटीक निशाने पर लगा है और ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरानी एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, इजराइल ने ईरान के दावों को साफ तौर पर खारिज किया है। और देखिए लगातार तस्वीरें भी आप सामने आ रही है। अब आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें, देखिए किस तरीके से 1 अक्टूबर का धमाकेदार यहाँ पर बदला लिया गया है। ये आपको किस तरीके से ये बदला लिया गया है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 19 ब्लास्ट तेहरान और करज ध्वस्त हुआ। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि जो प्रतिशोध की आग है इजराइल में, वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें साफ तौर पर इसकी बानगी देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर लगातार इसको लेकर के कहा जा रहा है, किस तरीके से साफ तौर पर कहा गया। अब आपको ये भी बता दें कि तेहरान को यहाँ पर तेल अवीव का जवाब है और साफ तौर पर इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक यहाँ पर देखिए किस तरीके से की गई है। और स्ट्राइक के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कितना ही ज्यादा यहाँ पर बड़ा आतंक हो जाए, लेकिन उसका खात्मा जरूर होता है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 दिन बाद 19 हमले, ये प्रतिशोध की आग है इजराइल की, किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए अब आपको किस तरीके से हम दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है और ये दिखा रहा है कि नेतन्याहू, इजराइल पूरी तरीके से अब तैयार है ईरान के को लेकर के, जिस तरीके से यहाँ पर ये हमले किए गए और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, हमले के दौरान डिफेंस हेडक्वार्टर में नेतन्याहू मौजूद थे, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। तेहरान पर हमले की मॉनिटरिंग की जा रही थी। आईडीएफ के कई अधिकारी भी इन तस्वीरों में नजर आए हैं, यानी कि ये पूरा हमला सुनियोजित, पूरी प्लानिंग इजराइल की, कब अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, कितना अटैक करना है और कहां अटैक करना है। और खुद मॉनिटरिंग नेतन्याहू इस वक्त आपको इन तस्वीरों में करते हुए नजर आ रहे होंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे और तमाम उच्च सैन्य अधिकारी इस दरमियान मॉनिटरिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि यह तय था, इजराइल अपना प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा और बड़ा हमला ईरान पर करने वाला है। और अब 25 दिन बाद लगभग ये बड़ा हमला डिफेंस हेडक्वार्टर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और याद करिए, ऐसी ही कुछ तस्वीरें ईरान की तरफ से भी जारी की गई थी जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। तो देखिए हमले के बाद ईरान ने एयर स्पेस बंद किया था, ये भी सामने आया। इजराइल से ईरान तक हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, किस तरीके से हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस तक बंद कर दिया। तो देखिए यहाँ पर डर तो है ही, भीतर यहाँ पर अंदर तौर पर अगर कहें तो अंदरूनी यहाँ पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ईरान इसको लेकर के अलर्ट तो था ही, एयर स्पेस साफ तौर पर बंद कर दिया। इजराइल से ईरान तक हवाई क्षेत्र बंद किया गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर हवाई सेवाएं हैं वो इससे प्रभावित हुई। ये जो पूरा एयर स्पेस है इसे बंद कर दिया गया। इजराइल से ईरान तक हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया।
बिल्कुल ऋतु, न सिर्फ एरोस्पेस बंद किया गया बल्कि एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। सीरिया की समाचार एजेंसी का ये बड़ा दावा है, इजराइल ने रात 2 बजे अटैक किया है। इसके बाद सीरिया की समाचार एजेंसी की तरफ से कही गई है सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है और ईरान पर भी इजराइल ने अटैक किया है। इस बात की भी पुष्टि सीरिया की तरफ से की गई है। सीरिया की समाचार एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया है कि न सिर्फ सीरिया बल्कि ईरान में भी बड़े हमले की बात इस समाचार एजेंसी में कही गई है। हर एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं इजराइल का यह हमला कितना भयानक और घातक था। तो देखिए, लगातार जो महासंग्राम है मिडिल ईस्ट में मची तो हुई है और इस बीच आईडीएफ प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर डैनियल हगारी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। क्या कुछ कहा गया है आपको वो भी बता देते हैं। बड़ा बयान यहां पर दिया गया है आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी की तरफ से। साफ तौर पर यहां पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से यहां पर यह स्ट्राइक हुई है, खात्मे को लेकर के लगातार जारी है। हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, ईरान के ऊपर लगातार जो स्ट्राइक जारी है, ईरान के पलटवार के लिए सेना तैयार है। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा दावा। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी जानकारी, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मिडिल ईस्ट का महासंग्राम और F-19 विमानों का इस्तेमाल यहाँ पर देखिए किया गया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का यूज यहां पर किया गया और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल यहां पर साफ तौर पर किया गया है, जो कि अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि मंसूबे क्या है। इजराइल ने बड़ा दावा यहां पर किया है और हमास के खात्मे के लिए लड़ी जा रही थी, मगर मिडिल ईस्ट में बात अब साख पर पहुंच गई, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ते बढ़ते पहले ईरान और अब सऊदी के दरवाजे तक पहुंच गया। दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर सऊदी ने इजराइल को मदद दी तो वो सऊदी के तेल भंडारों के सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इस धमकी के बाद से अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। अमेरिका ने कहा कि वो सऊदी की रक्षा के लिए तैयार है। अमेरिका ने मध्य पूर्व बेस पर F-16 लड़ाकू विमानों को भेज दिया। यानी मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा अब कभी भी खुल सकता है। वैसे भी ईरान ने इजराइल पर जब से हमला किया है, उसके बाद से ईरानी राष्ट्रपति मदद की आस लिए अलग अलग देशों में घूम रहे हैं।